दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, यानी कह रहा है जो क्ले ब्रिक होती है उसमें एलिमेंट जो होते हैं उनके कितने परसेंट होते हैं। करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। दिया है सिलिका जो होता है 50% होता है और लाइम क्या होता है, लाइम जो है 5% होता है। अब यहाँ आगे दिया कि द कंस्टिट्यूंट ऑफ द ब्रिक आर गिवन बिलो, यानी जो ब्रिक होते हैं उसमें जो घटक होता है उन घटक का कितना परसेंट लिया जाता है। तो एल्यूमिना का कितना परसेंट होता है, लगभग 20 से 30% होता है। सिलिका कितना परसेंट होता है, 40 से 60% होता है। लाइम जो दिया है उसका परसेंटेज कितना होता है, तो उसका जो है 4 से 6% होता है। आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, वो आपका 4 से 6% होता है। और मैग्नीशिया जो होती है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो ये ब्रिक का जो है कंस्टिट्यूंट दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द लाइम कैन प्राइमरीली टू बी यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर पर्पज। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसमें से किस क्लास की जो लाइम होती है वो प्राइमरी मतलब मुख्य रूप से यूज़ की जाती है, किसके लिए, स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए। तो स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए कौन सा लाइम यूज़ करते हैं, तो क्लास ए टाइप की लाइम होती है, जिसको क्या कहते हैं, एलिमेंटली हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जिसको क्लास ए टाइप की लाइम कहते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए। अब यहाँ पर दिया है कि अकॉर्डिंग टू द IS 712/1984 बिल्डिंग लाइम्स शैल बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि जो IS कोड आपका है 712/1984 के अनुसार जो बिल्डिंग लाइम होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका दिया क्लास ए टाइप की जो लाइम होती है उसमें क्या होता है, उसको जो है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम भी कहते हैं, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए करते हैं। आगे आपका दिया क्लास बी टाइप की जो लाइम होती है उसको क्या कहते हैं, उसको सेमी हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, मशीनरी, मोर्टार, लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडरकोट के रूप में हम यूज़ करते हैं। आगे दिया है आपका क्लास सी टाइप की जो लाइम होती है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो क्लास सी टाइप की जो लाइम होती है उसको फैट लाइम कहते हैं। और यूज़ कहाँ होता है इसका, तो फिनिशिंग द कोट इन द प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग एंड कंपोजिट मोर्टार, ये सब जो होते हैं इसमें हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसमें हम जो है क्लास सी टाइप की लाइम का यूज़ करते हैं। आगे दिया हुआ है आपका क्लास डी टाइप का जो लाइम होता है वो क्या होता है, तो क्लास डी टाइप का जो लाइम होता है उसको मैग्नीशियम या डोलोमिटिक लाइम बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं फिनिशिंग द कोट इन द प्लास्टरिंग में फिनिशिंग कोट के रूप में, वाइट वॉशिंग के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। आगे दिया है क्लास ई टाइप का जो लाइम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कंकर लाइम कहते हैं और इसका यूज होता है मशीनरी मोटार में। आगे दिया है आपका क्लास एफ टाइप का जो एफ टाइप का लाइम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अंडर कोट एंड द फिनिशिंग कोट ऑफ द प्लास्टर के अंडर कोट और फिनिशिंग कोट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्या, कह रहा है इफ़ ए रीडिंग ऑफ 0.75 मीटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द टाइकोमीटर ऑन द वर्टिकल स्टाफ। क्या दिया है, कह रहा है कि रीडिंग पढ़ी गई जो कि 0.75 मीटर है, किससे पाई गई, टाइकोमीटर से, एक वर्टिकल स्टाफ के थ्रू। आगे दिया है कि देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टाइकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन, यानी टाइकोमीटर और स्टाफ स्टेशन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट है 75 मीटर हो जाएगा। अब ये आता कैसे है, दिया है कि द डिस्टेंस इक्वेशन इन द टाइकोमेट्रिक सर्वे इज गिवन। तो जो डिस्टेंस इक्वेशन होती है टाइकोमेट्रिक सर्वे में क्या होता है, वो डी बराबर होता है K/S+C होता है। क्या होता है, डी बराबर K/S+C होता है। डी क्या होता है, डी जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके वर्टिकल एक्सिस से स्टाफ की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, क्या जो डी यहाँ पर दिया है। आगे के क्या होता है, के जो होता है वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। और सी क्या होता है, जो सी होता है वो आपका क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट होता है। एस क्या होता है, एस जो होता है वो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके वैल्यू कितना निकालेंगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 मीटर। तो 75 मीटर यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग, यानी प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला आपका दिया है कि एरर एंड मिस्टेक इन द प्लॉटिंग कैन बी चेक्ड बाय द ड्राइंग चेक लाइन, यानी चेक लाइन को ड्रा करके हम एरर और मिस्टेक को जो है प्लॉट कर सकते हैं, यानी जो प्लॉट किया गया है उसको हम चेक कर सकते हैं। आपका दिया हुआ है दूसरा, इट रिक्वायर हाईली स्किल्ड पर्सनल्स, क्या दिया है, इट रिक्वायर हाईली स्किल्ड पर्सनस, यानी इसमें जो है स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है, यही स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, नॉट ट्रू, यानी कौन सा सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पर दूसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला इसमें तीसरा ऑप्शन दिया, कह रहा है कि इट इज सुटेबल फॉर द सर्वे इन द मैग्नेटिक एरियाज, तो ये भी सही है आपका। चौथा आपका दिया है कि ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन सिमुटेंसली, यानी ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग जो है दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो ये भी सही है। बस दूसरा वाला आंसर यहाँ पर गलत है, और पूछा क्या था, गलत कौन सा यही पूछ रहा है आपका, तो सेकंड वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे दिया कि प्लेन टेबल सर्वेइंग इन क्या होता है, ये ग्राफिकल मेथड होता है जो कि सुटेबल होता है किसके लिए, फॉर द स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैपिंग, स्मॉल और मीडियम स्केल मैपिंग के लिए सुटेबल होता है। आगे दिया इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये हम देखना है हमको। तो पहले देखते हैं एडवांटेज क्या है। पहला आपका दिया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, सिमुटेंसली होती हैं, साथ साथ होती हैं। दूसरा आपका दिया है कि एरर एंड मिस्टेक इन द प्लॉटिंग कैन बी चेक्ड बाय द ड्राइंग ऑफ द चेक लाइन, यानी चेक लाइन को हम ड्रा करके एरर और मिस्टेक को जो है चेक कर सकते हैं। तीसरा आपका दिया है कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लॉटेड एक्यूरेटली, यानी जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हैं। चौथा आपका दिया है कि नो ग्रेट स्किल आर रिक्वायर्ड, यानी इसमें क्या होता है, ग्रेट स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे आपका दिया हुआ है कि इट इज लेस कॉस्टली, यह कम सस्ता होता है, देन थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग की तुलना में क्या होता है, यह कम लेस कॉस्टली होता है। आगे दिया हुआ है आपका कि इट इज एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या होता है, मैग्नेटिक एरियाज के लिए होता है। क्या है कि इसका जो एडवांटेज होता है वो मैग्नेटिक एरियाज के लिए, एरिया के लिए होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो डिसएडवांटेज में है कि नॉट सुटेबल फॉर द वर्क इन ए वेट क्लाइमेट, किसी वेट क्लाइमेट के लिए क्या होता है, ये सुटेबल नहीं होता है, किसी वेट क्लाइमेट में वर्क करने के लिए सुटेबल नहीं होता है। एंड इन ए डेंसली वुडेड कंट्री, ठीक है, इसमें भी सुटेबल नहीं होता है। दूसरा आपका दिया है डिफिकल्ट टू द रिप्लॉट द मैप ऑफ द डिफरेंट स्केल, भिन्न भिन्न स्केल पर जो है इसको रिप्लॉट नहीं कर सकते हैं आप। तीसरा आपका जो दिया है, कह रहा है कि इट डज नॉट गिव हाईली एक्यूरेसी रिजल्ट, या क्या होता है कि हाईली एक्यूरेसी रिजल्ट जो है ये नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन द डिवीजन ऑफ ए वर्नियर आर इंक्रीजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कोई डिवीजन ऑफ वर्नियर का जो कोई डिवीजन होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन में किसके, मेन स्केल के, तो कह रहा है कि सच वर्नियर आर कॉल्ड, यानी जो ये वर्नियर होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको रेट्रोग्रेड वर्नियर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है एग्जाम में। दिया है कि अगर वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो अगर इंक्रीज कर रहा होता है मेन स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस प्रकार का जो वर्नियर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको रेट्रोग्रेड वर्नियर कहते हैं। आगे आपका दिया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तरफ आपका दिया है टाइप ऑफ द वर्नियर, दूसरी तरफ दिया है आपका डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, और तीसरा आपका जो कॉलम दिया है उसमें दिया है डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो दिया है कि अगर मान के चलिए कि डायरेक्ट वर्नियर है, उसमें डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की मतलब वैल्यू जो है वो n दिया है, तो डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। इस तरह से अगर रेट्रोग्रेड वर्नियर है तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में अगर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू अगर n दिया है तो डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वैल्यू कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और इसी तरह आपका दिया है कि स्टैंडर्ड वर्नियर जो है उसमें अगर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू n है तो आपका डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये वैल्यू हैं दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया हुआ है ए नंबर, कह रहा है कि प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि वह प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन करती है स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, तो उसे क्या कहते हैं, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, पहले का दूसरा वाला हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है बी नंबर, कह रहा है प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द कैविटेशन इन द फ्लूइड फ्लो, यानी फ्लूइड फ्लो में कैविटेशन की जो क्रिया होती है उसको एक्सप्लेन करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहते हैं, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आपका दूसरे का यानी बी का आपका चौथा हो जाएगा। तीसरा आपका सी दिया है, कह रहा है कि द प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द राइज ऑफ द सैप इन ए ट्री, किसी भी ट्री में जो सैप होती है उसको राइज
करने का जो क्या बोलते हैं, राइज करने का जो एक्सप्लेन करता है वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो उसको जो है कैपिलरिटी बोलते हैं। तो तीसरा सही हो जाएगा, यानी तीसरे का तीसरा वाला सही है। चौथा आपका दिया कि वह प्रॉपर्टी बताइए जो एक्सप्लेन करती है किसको, फ्लो ऑफ ए जेट ऑफ एन आयल इन ए अनब्रोकन स्ट्रीम, किसी अनब्रोकन स्ट्रीम में आयन क्या बोलता है, आयल के लिए जो आयल का जो प्रवाह होता है उसको एक्सप्लेन करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है विस्कोसिटी कहते हैं। यानी आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या दिया है। दिया है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज़ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड्स। क्या दिया है, इट इज़ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑफ विच द लिक्विड मॉलिक्यूल tries to the minimize its tree surface area and obtain a spherical shape। ठीक है, क्या दिया हुआ है फिर से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि इट इज़ द कोहेसिव फोर्स। क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो लिक्विड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का कोहेसिव फोर्स होता है। बाय वर्च्यू ऑफ विच द लिक्विड मॉलिक्यूल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया। क्या होता है, इसके फ्री सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए होता है। एंड ऑब्टेन ए स्फेरिकल शेप, एक स्फेरिकल शेप प्रदान करता है। कैपिलरिटी क्या होती है, तो कैपिलरिटी जो होती है इट इज़ द एबिलिटी, क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की क्या होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है जो कि फ्लो करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है। कम्बिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन एंड द अटेंशन एक्ट टू द लिफ्ट लिक्विड, thus the rise of the liquid is small diameter ट्यूब इज ड्यू टू द कैपिलरिटी, यानी कैपिलरिटी के कारण जो होता है स्मॉल डायमीटर में जो है इसमें लिक्विड राइज करता है। आगे दिया कैविटेशन क्या होता है, तो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वेपर बबल्स, यानी वेपर बबल्स का फॉर्मेशन की क्रिया होती है ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, किसी बहते हुए लिक्विड के लिए, इन ए रीजन, ऐसे रीजन में वेयर जहाँ पर क्या होता है प्रेशर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो फॉल्स बिलो, यानी नीचे गिरता है। कहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड विच क्या दिया हुआ है आपका, विच एक मिनट, हाँ, विच लीड टू सडन कोलैप्सिंग द बबल्स इन द रीजन ऑफ द हायर प्रेशर, यानी क्या होता है हायर प्रेशर में बबल्स जो है वो कोलैप्स करता है। आगे आपका दिया हुआ है विस्कोसिटी क्या होती है, तो इट इज एन एबिलिटी या प्रॉपर्टी होती है किसके, फ्लूइड की, जो कि रजिस्ट करता है किसको, ऑन फ्लो, इसके खुद के फ्लो को। इस प्रकार से 10 दिया है कि इस प्रकार से व्हेन एन एक्सटर्नल फ्लो इज क्या होता है इंजेक्टेड इनटू द स्ट्रीम इट्स बिहेवियर इज गवर्न, इसका जो बिहेवियर होता है क्या होता है, द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द स्ट्रीम, यानी क्या होता है विस्कोसिटी के रूप में डिनोट किया जाता है। आगे तो इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको एक बार फिर से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल है आपका, कह रहा है कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज कितना दिया है, किसी भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 208 GPa दिया है। एंड इट्स पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो कितना दिया है 0.3 दिया है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस की वैल्यू आपको बतानी है कितना होगा, तो ये आपका जो है सेकंड वाला आंसर करेक्ट होगा। कैसे आएगा देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पर दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस का जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, E बराबर 3K1 - 2 म्यू होता है। आगे यहाँ पर आपका दिया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रजिस्ट्री और पॉइजन रेशियो का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर आपका 2G1 + म्यू होता है। बाकी आपका यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रजिस्ट्री और बल्क मॉडुलस, इन तीनों का जो आपका रिलेशन होता है वो क्या होता है, E बराबर 9 kg अपान क्या होता है, G + 3K होता है। तो यहाँ से पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे जो है E और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और शेयर मॉडुलस के बीच का संबंध, यानी दूसरे वाले फार्मूले पर अगर आप रख देंगे तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 80 GPa हो जाएगा, यानी आपका सेकंड वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इम्पोर्टेंट एजम्पन्स, यानी एक महत्वपूर्ण एजम्पन बताना है इन द डेरिवेशन ऑफ द एग्जाम्पल इक्वेशन क्या दिया है, M/I बराबर F/Y बराबर E/R। कह रहा है नोशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग फ्रॉम द बीम क्रॉस सेक्शन अंडर द फ्लेक्चर इज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से जो आपका M/I बराबर F/Y बराबर E/R इक्वेशन है, इसके डेरिवेशन में कौन सा एजम्पन्स होते हैं। तो आपका पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि न्यूट्रल एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंट्रॉइड, यानी जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है इसके सेंट्रॉइड से पास किया जाता है या पास होता है। आगे आपका दिया है कि एजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द बेंडिंग, यानी बेंडिंग की जो थ्योरी होती है उसके एजम्पशन कौन कौन से होते हैं, इसको देख लेते हैं। पहला आपका दिया है कि बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड हैज ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। कह रहा है कि जो बीम होता है वो शुरुआत में क्या होती है, स्ट्रेट होती है
और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। सेकंड नंबर आपका दिया है, कह रहा है कि जो बीम है इज मेड ऑफ होमोजीनियस मटेरियल एंड द बीम हैज द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ द सिमेट्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी बीम जो होता है वो आपका होमोजीनियस मटेरियल का बना होता है और क्या होता है, बीम है जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तीसरा आपका दिया हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड का जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है, वो लाई रखा जाता है प्लेन ऑफ द सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के में रखा जाता है। अगला आपका दिया हुआ है द जियोमेट्री ऑफ द ओवरऑल मेंबर, ओवरऑल मेंबर की जो जियोमेट्री होती है इज सच दैट द बेंडिंग नॉट बकलिंग इन द प्राइमरी केस ऑफ द फेल्योर। और फिफ्थ नंबर आपका दिया है कि इलास्टिक लिमिट इज नाउ वेयर एक्सीड एंड ई इज द सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, यानी जो ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में क्या होती है, सेम होती है। सिक्स नंबर दिया है कि प्लेन क्रॉस सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर द आफ्टर बेंडिंग, यानी बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद दोनों में क्या होता है, जो प्लेन का क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। तो इस तरह से एजम्पशंस दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एंकरेज वैल्यू, क्या दिया है, एंकरेज वैल्यू फॉर 135 डिग्री, 135 डिग्री बेंड द टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार। कह रहा है कि जो एंकरेज वैल्यू है जिसका क्या होता है 135 डिग्री बेंड है, तो उसमें वो कितना जो है टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, यानी डायमीटर ऑफ बार का कितना गुना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 12/5 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है एज पर क्लासेस IS कोड आपका 456/2000 के अनुसार क्या दिया है, अगर बेंड है और उधर दिया हुक्स के लिए दिया है, बेंड के लिए अगर 45 डिग्री दिया है तो उसके कंडीशन में कितना रखा, हुक्स कितना रखा जाता है, आपका वैल्यू हो जाएगा 4/5, और 90 डिग्री के लिए 8/5 होता है, 135 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। और हुक्स के लिए या यू टाइप हुक के लिए कितना होता है, तो वो 16/5 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, कह रहा है गंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रजिस्ट, क्या दिया है, जो गंट्री गर्डर होता है वो डिजाइन किया जाता है रजिस्ट करने के लिए, किसको रजिस्ट करने के लिए, तो लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल लोड, यानी तीनों लोडों को रजिस्ट करने के लिए जो है गंट्री गर्डर का हम डिजाइन करते हैं। कौन कौन से, एक लेटरल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया और वर्टिकल हो गया। पहले गंट्री गर्डर होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि दीज आर लेटरली अनसपोर्टेड बीम, क्या होती है, ये लेटरली अनसपोर्टेड बीम होती है जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं कहाँ पर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, टू कैरी द क्रेन को वहन करने के लिए। अगले दिया है आपका कि दीज आर सपोज्ड टू कैरी द फॉलोइंग लोड ड्यू टू द मूविंग क्रेन। एक दिया आपका वर्टिकल लोड दिया है जिसको ग्रेविटी लोड कहते हैं, और दूसरा आपका दिया है लेटरल लोड जो कि प्रोड्यूस ड्यू टू द जर्क एक्सपीरियंस्ड व्हाइल द लोडिंग, अनलोडिंग एंड मूवमेंट ऑफ द क्रेन्स। और तीसरा आपका दिया है लॉन्गिट्यूडनल लोड जो कि क्या होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द क्रेन। अब गंट्री गर्डर डिजाइन किया जाता है टू रजिस्ट करने के लिए किसको, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 6 अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।